राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली जीत को दोहराना इस बार पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। पार्टी का नारा एक बार फिर 300 पार है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो साल 2013 की तरह ही कम से कम 403 में से 300 सीटों पर जीत दर्ज करे। लेकिन दो बड़े फैसले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह आसान होने वाली नहीं है। वो क्या दो बड़े फैसले हैं, सबसे पहले इन बात को समझ लेते हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का रास्ता पश्चिम यूपी से होकर गुजरता है, मगर पश्चिम में बीजेपी को वोट नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। पहला बड़ा फैसला, ब्रज पश्चिम क्षेत्र की चुनावी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की पटकथा लिखने वाला माना जाता है। बीजेपी ने ब्रज पश्चिम जोन को 6 डिवीजनों में बांटा और हर डिवीजन में 3 जिले हैं। पार्टी ने साल 2017 के चुनावों में 135 में से 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2019 लोकसभा चुनाव में 27 में से 24 सीटों पर पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 2017 में 403 में से 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर जीत दर्ज की। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव के कुछ पहले ही बीजेपी के तारे उन इलाकों में कमजोर पड़ते दिखे जहां किसान आंदोलन का असर है। बीजेपी नेताओं को इन इलाकों में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कुछ को तो कई गाँव में घुसने तक से भी रोक दिया गया। हालांकि पार्टी कानपुर, गोरखपुर, अवध और काशी जैसे क्षेत्रों में मजबूत दिख रही है, जहां कुछ दिनों में ही पार्टी चीफ जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बूथ अध्यक्ष कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। ये स्पष्ट था कि बीजेपी राज्य के पश्चिमी हिस्से में कहीं और नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। ये तमाम बातें बीजेपी की चिंता बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसने साल 2014 का चुनावी कैंपेन ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए अमित शाह का सहारा ले रहे हैं। कृषि बिल जरूर वापस ले लिए गए हैं, लेकिन सरकार का किसानों को मनाना अभी टेढ़ी खीर नज़र आता है, क्योंकि 700 से अधिक किसानों की शहादत और 1 साल से भी अधिक समय के बाद बिल वापस लिए गए हैं। वहीं किसान एमएसपी की गारंटी और संसद में कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं। दूसरा बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अहम पासा फेंकते हुए तीनों कृषि बिलों को वापस ले लिया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान जो बीजेपी से भटक गए थे अब वो वापस आ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कृषि कानूनों को वापस लेने से विपक्षी पार्टियों के पास से 2022 का चुनाव का एक बड़ा मुद्दा छिन गया। हालांकि अभी भी अमित शाह के लिए उन किसानों को मनाना एक बड़ा टास्क है जिन्होंने साल भर से आंदोलन किया है, क्योंकि साल भर आंदोलन चलने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर किसानों की जान गई है, किसान उससे खासे नाराज दिख रहे हैं। साथ ही एमएसपी की गारंटी और संसद में बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह आसान होने वाली नजर नहीं आ रही है। उधर अखिलेश यादव भी अपना पूरा जोर लगाकर उत्तर प्रदेश को जीतने का दावा भर रहे हैं। केजरीवाल ने भी उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में अपना बिगुल बजा दिया है। जहां सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयार है, वहीं विपक्षी पार्टियां किसी भी मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि क्या ये दो बड़े फैसले बीजेपी की काया को पलट पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों के अनुसार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इनको पूरी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रज पश्चिमी क्षेत्रीय जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर डालकर पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दोबारा जिताने की नींव रखी है। कहीं ना कहीं भाजपा में डर सता रखा है
कि इस बार चुनाव में उसकी पार्टी का जादू नाकाम साबित ना हो जाए। शायद इसी वजह से पश्चिमी की कमान अमित शाह के हाथों में दी गई है।